क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो कुछ लोगों को भीड़ से अलग बना देता है? क्यों कुछ लोग हर चुनौती के बाद और मजबूत होकर वापस आते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी असफलता के बाद ही अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं? क्या सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर इंसान के दिमाग में छिपा कोई ऐसा अदृश्य सिस्टम है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है? अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी जादू की वजह से सफल नहीं बने। उनके पास भी वही 24 घंटे थे, वही समस्याएं थीं, वही डर थे जो आपके और मेरे पास हैं। लेकिन एक चीज अलग थी, उनका माइंड, उनका सोचने का तरीका, उनका रिस्पॉन्स, उनका इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम। और यही वह जगह है जहां हाई परफॉर्मिंग माइंड की यात्रा शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर दो आवाजें रहती हैं। पहली आवाज कहती है, यह बहुत मुश्किल है, रहने दो। दूसरी आवाज कहती है, शायद मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। पहली आवाज आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहती है। दूसरी आवाज आपको ग्रोथ की तरफ धकेलती है। हर दिन, हर निर्णय में, हर अवसर के सामने ये दोनों आवाजें लड़ती रहती हैं। और आपकी जिंदगी का स्तर इस बात से तय होता है कि आप किस आवाज को ज्यादा सुनते हैं। अधिकांश लोग अपनी पहली आवाज के गुलाम बन जाते हैं। वे डर को सच मान लेते हैं, असफलता को पहचान बना लेते हैं, और धीरे धीरे एक ऐसी जिंदगी जीने लगते हैं जो उनके पोटेंशियल से बहुत छोटी होती है। लेकिन हाई परफॉर्मर्स कुछ अलग करते हैं। वे अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वे अपने थॉट्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वे उन्हें चैलेंज करते हैं। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। अगर वह पहली या दूसरी बार गिरने के बाद यह मान लेता कि चलना उसके बस की बात नहीं है, तो क्या वह कभी चल पाता? बिल्कुल नहीं। लेकिन बचपन में हमारे अंदर फेलियर का डर नहीं होता। हम गिरते हैं, उठते हैं, फिर कोशिश करते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब बड़े होते होते हम दूसरों की राय, समाज की एक्सपेक्टेशंस और अपने पुराने अनुभवों का बोझ उठाने लगते हैं। धीरे धीरे हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। हम सेफ खेलना शुरू कर देते हैं। और यहीं से एवरेज लाइफ की शुरुआत होती है। हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें याद दिलाती है कि हमारा दिमाग एक मसल की तरह है। अगर उसे ट्रेन नहीं किया जाए तो वह कमजोर पड़ जाता है। अगर उसे सही चैलेंजेस दिए जाएं तो वह असाधारण बन सकता है। यही वजह है कि कुछ लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, जबकि कुछ लोग अवसरों के बीच भी समस्याएं खोज लेते हैं। फर्क परिस्थितियों का नहीं होता, फर्क परसेप्शन का होता है। एक युवा व्यक्ति था जो अपने करियर में लगातार संघर्ष कर रहा था। उसके दोस्त उससे आगे निकल चुके थे। सोशल मीडिया खोलते ही उसे लगता था कि पूरी दुनिया उससे ज्यादा सफल है। हर दिन वह अपने आप से कहता था, शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूं। धीरे धीरे यह विचार उसकी पहचान बन गया। उसने कोशिश करना कम कर दिया। उसने बड़े सपने देखना छोड़ दिया। और फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी समस्या स्किल्स की नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या वह कहानी थी जो वह खुद को हर दिन सुना रहा था। उसी दिन उसने अपनी सेल्फ टॉक बदलनी शुरू की। उसने अपने दिमाग से लड़ना शुरू किया। और वहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता बाहर कहीं है। उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा पैसा मिल जाए, सही लोग मिल जाए, सही मौका मिल जाए,
तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन किताब बार बार एक ही बात पर जोर देती है, बाहरी दुनिया बदलने से पहले अंदर की दुनिया बदलनी पड़ती है। जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलता, तब तक परिस्थितियां बदलकर भी ज्यादा फर्क नहीं लाती। जरा अपने जीवन को देखिए। कितनी बार आपने कोई गोल बनाया होगा? शायद वजन कम करने का, शायद नई स्किल सीखने का, शायद बिजनेस शुरू करने का। शुरुआत में मोटिवेशन बहुत ज्यादा था। आपने प्लान बनाया, एक्साइटमेंट महसूस की, लेकिन कुछ दिनों बाद सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन टेम्परेरी होती है। हाई परफॉर्मर्स मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते। वे सिस्टम्स बनाते हैं, वे हैबिट्स बनाते हैं, वे कंसिस्टेंसी को अपना दोस्त बना लेते हैं। दुनिया अक्सर सफलता के परिणामों को देखती है, लेकिन प्रक्रिया को नहीं। लोग मंच पर खड़े सफल व्यक्ति को देखते हैं, लेकिन वे उन हजारों घंटों को नहीं देखते जो उसने अकेले में मेहनत करते हुए बिताए। वे मेडल देखते हैं, ट्रेनिंग नहीं। वे प्रॉफिट देखते हैं, स्ट्रगल नहीं। वे कॉन्फिडेंस देखते हैं, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के पीछे छिपे काउंटलेस फेलियर्स नहीं देखते। हाई परफॉर्मर्स इस सच्चाई को समझते हैं, इसलिए वे प्रोसेस से प्यार करना सीखते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं। आपने आज बीज बोया और कल जाकर जमीन खोदकर देखने लगे कि फसल निकली या नहीं। यह मूर्खता होगी। लेकिन जीवन में हम यही करते हैं। हम 2 हफ्ते मेहनत करते हैं और तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब परिणाम नहीं मिलता, तो हम हार मान लेते हैं। हाई परफॉर्मिंग माइंड हमें सिखाती है कि महान उपलब्धियां पेशेंस और कंसिस्टेंसी की मांग करती हैं। सफलता अक्सर लंबे समय तक अदृश्य रहती है और फिर अचानक दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि क्लैरिटी इतनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आपकी मेहनत भी बिखर जाएगी। बहुत से लोग व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते। वे पूरे दिन काम करते हैं, लेकिन दिन के अंत में महसूस करते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका फोकस क्लियर नहीं है। हाई परफॉर्मर्स हर सुबह खुद से पूछते हैं, आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? कौन सा एक्शन मुझे मेरे बड़े गोल्स के करीब ले जाएगा? आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है। नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेजेस, ईमेल्स, एंडलेस कंटेंट, हर चीज आपका अटेंशन चाहती है। लेकिन ध्यान दीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आपके समय के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अटेंशन ही नया गोल्ड है। और जो व्यक्ति अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, वह अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हाई परफॉर्मर्स अपने फोकस की रक्षा करते हैं, जैसे कोई सैनिक सीमा की रक्षा करता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक गुरु से पूछा, मैं अपनी जिंदगी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स कैसे ला सकता हूं? गुरु उसे एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने उसका सिर पानी के अंदर दबा दिया। कुछ सेकंड बाद वह छटपटाने लगा। जब उसे बाहर निकाला गया, तो गुरु ने पूछा, जब तुम्हारा सिर पानी के अंदर था, तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? उसने कहा, सिर्फ हवा। गुरु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन सफलता की इच्छा तुम्हारे अंदर हवा की जरूरत जितनी तीव्र हो जाएगी, उस दिन कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। यह कहानी सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह इंटेंसिटी की बात करती है। अधिकांश लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन उतनी नहीं जितनी वे कंफर्ट चाहते हैं। वे ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं। वे रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन नहीं। हाई परफॉर्मर्स समझते हैं कि हर उपलब्धि की एक कीमत होती है,
और वे वह कीमत चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। किताब का एक अत्यंत शक्तिशाली विचार आइडेंटिटी के बारे में है। अधिकांश लोग अपने बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी पहचान को नहीं। कोई कहता है मैं दौड़ना शुरू करूंगा, लेकिन वह खुद को रनर नहीं मानता। कोई कहता है मैं किताबें पढ़ूंगा, लेकिन वह खुद को लर्नर नहीं मानता। हाई परफॉर्मर्स पहले आइडेंटिटी बदलते हैं। वे खुद से कहते हैं मैं वह इंसान हूं जो डिसिप्लिन रखता है। मैं वह इंसान हूं जो प्रॉमिसेस निभाता है। मैं वह इंसान हूं जो ग्रोथ चुनता है। जब आइडेंटिटी बदलती है, तब हैबिट्स बदलना आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप बिहेवियर को फोर्स नहीं कर रहे होते। आप सिर्फ उस व्यक्ति की तरह एक्ट कर रहे होते हैं जो आप बन चुके हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, डर आखिर है क्या? क्यों हम इतने सारे अवसरों को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है? डर असल में भविष्य की एक कल्पना है, एक कहानी जो अभी हुई ही नहीं, लेकिन हमारा माइंड उसे सच मान लेता है। पब्लिक स्पीकिंग से पहले डर लगता है। बिजनेस शुरू करने से पहले डर लगता है। रिलेशनशिप में कमिटमेंट से पहले डर लगता है। लेकिन हाई परफॉर्मर्स डर को सिग्नल मानते हैं, स्टॉप साइन नहीं। वे समझते हैं कि जहां डर है, वहीं ग्रोथ का दरवाजा भी हो सकता है। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क अक्सर कोई रिस्क न लेना होता है, क्योंकि समय कभी नहीं रुकता। हर साल जो गुजरता है, वह आपके जीवन का एक हिस्सा लेकर चला जाता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आप फेल होंगे या नहीं। सवाल यह है कि अगर आपने कोशिश ही नहीं की, तो आप क्या खो देंगे? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, किताब एक और गहरी बात बताती है। परफॉर्मेंस सिर्फ स्किल का खेल नहीं है, यह एनर्जी का खेल भी है। बहुत से लोग अपने करियर पर काम करते हैं, लेकिन अपने शरीर को इग्नोर करते हैं। वे देर रात तक जागते हैं, गलत खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और फिर उम्मीद करते हैं कि उनका माइंड पीक परफॉर्मेंस देगा। लेकिन थका हुआ शरीर थका हुआ माइंड पैदा करता है, और थका हुआ माइंड अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकता। हाई परफॉर्मर्स अपनी एनर्जी को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं। वे स्लीप को लक्ष्यूरी नहीं, नेसेसिटी मानते हैं। वे एक्सरसाइज को पनिशमेंट नहीं, परफॉर्मेंस टूल मानते हैं। वे जानते हैं कि अगर शरीर कमजोर है, तो एम्बिशंस ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी। इसी तरह रिलेशनशिप्स भी परफॉर्मेंस का हिस्सा हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका असर आपके सोचने के तरीके पर पड़ता है। अगर आपके आसपास लगातार शिकायत करने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। अगर आपके आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, तो आप भी ऊंचा सोचने लगेंगे। एनवायरनमेंट इनविजिबल होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। किताब यह भी सिखाती है कि इमोशनल मास्टरी के बिना हाई परफॉर्मेंस अधूरी है, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेगी। कभी रिजेक्शन मिलेगा, कभी बिट्रेल मिलेगा, कभी लॉस मिलेगा, कभी ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ गलत होता हुआ लगेगा। ऐसे समय में आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी रक्षा करेगी। हाई परफॉर्मर्स इमोशंस को दबाते नहीं हैं, वे उन्हें समझते हैं। वे दुख महसूस करते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। वे डर महसूस करते हैं, लेकिन रुकते नहीं। वे गुस्सा महसूस करते हैं, लेकिन उसे विनाश नहीं बनने देते। वे अपनी इमोशंस के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं।
और शायद यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग पीछे रह जाते हैं। वे बाहरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया को नहीं समझते। जबकि सच्चाई यह है कि आपकी बाहरी सफलता हमेशा आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है। समय के साथ किताब हमें यह एहसास कराती है कि जिंदगी किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है। यह लगातार एवोल्यूशन की प्रक्रिया है। कोई अंतिम बिंदु नहीं आता जहां आप कह सकें, अब मैं पूरी तरह सफल हो गया। ग्रोथ एक यात्रा है, और हाई परफॉर्मर्स इस यात्रा से प्रेम करना सीख लेते हैं। वे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 1% बेहतर। शायद आज थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड। शायद आज थोड़ा ज्यादा फोकस्ड। शायद आज थोड़ा ज्यादा करेजियस। यह छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स समय के साथ कंपाउंड होने लगते हैं। जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही हैबिट्स, स्किल्स और माइंडसेट भी कंपाउंड होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। शुरुआत में फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन महीनों और वर्षों बाद वही छोटा इंप्रूवमेंट एक विशाल अंतर बन जाएगा। यही कंपाउंड ग्रोथ का जादू है। अंततः किताब हमें एक बेहद गहरा सच बताती है। दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका खुद का माइंड रोकता है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और जिस दिन आप अपने माइंड को मास्टर करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। शायद अभी आपके पास परफेक्ट परिस्थितियां नहीं हैं। शायद रिसोर्सेस सीमित हैं। शायद आपने अतीत में गलतियां की हैं। शायद लोग आप पर विश्वास नहीं करते। लेकिन यह सब अंतिम सच्चाई नहीं है। अंतिम सच्चाई यह है कि आपके अंदर बदलने की क्षमता मौजूद है। आपके अंदर सीखने की क्षमता मौजूद है। आपके अंदर ग्रो करने की क्षमता मौजूद है। हर महान कहानी एक निर्णय से शुरू होती है। एक निर्णय कि अब मैं पुराना व्यक्ति नहीं रहूंगा। एक निर्णय कि मैं अपने एक्सक्यूजेस से बड़ा बनूंगा। एक निर्णय कि मैं अपने डर से आगे जाऊंगा। एक निर्णय कि मैं अपनी पोटेंशियल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसी तरह रिलेशनशिप्स भी परफॉर्मेंस का हिस्सा हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका असर आपके सोचने के तरीके पर पड़ता है। अगर आपके आसपास लगातार शिकायत करने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी हो जाएगी। अगर आपके आसपास ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, तो आप भी ऊंचा सोचने लगेंगे। एनवायरनमेंट इनविजिबल होता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। किताब यह भी सिखाती है कि इमोशनल मास्टरी के बिना हाई परफॉर्मेंस अधूरी है। क्योंकि जिंदगी हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेगी। कभी रिजेक्शन मिलेगा, कभी बिट्रेयल मिलेगा, कभी लॉस मिलेगा। कभी ऐसे दिन आएंगे जब सब कुछ गलत होता हुआ लगेगा। ऐसे समय में आपकी इंटेलिजेंस नहीं, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ आपकी रक्षा करेगी। हाई परफॉर्मर्स इमोशंस को दबाते नहीं हैं। वे उन्हें समझते हैं। वे दुख महसूस करते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। वे डर महसूस करते हैं, लेकिन रुकते नहीं। वे गुस्सा महसूस करते हैं, लेकिन उसे विनाश नहीं बनने देते। वे अपनी इमोशंस के मालिक बनते हैं, गुलाम नहीं। और शायद यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग पीछे रह जाते हैं। वे बाहरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, लेकिन अपनी आंतरिक दुनिया को नहीं समझते। जबकि सच्चाई यह है कि आपकी बाहरी सफलता हमेशा आपकी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब होती है।
समय के साथ किताब हमें यह एहसास कराती है कि जिंदगी किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है। यह लगातार एवोल्यूशन की प्रक्रिया है। कोई अंतिम बिंदु नहीं आता जहां आप कह सकें, अब मैं पूरी तरह सफल हो गया। ग्रोथ एक यात्रा है और हाई परफॉर्मर्स इस यात्रा से प्रेम करना सीख लेते हैं। वे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 1% बेहतर, शायद आज थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन्ड, शायद आज थोड़ा ज्यादा फोकस्ड, शायद आज थोड़ा ज्यादा करेजियस। यह छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स समय के साथ कंपाउंड होने लगते हैं। जैसे बैंक में पैसा कंपाउंड होता है, वैसे ही हैबिट्स, स्किल्स और माइंडसेट भी कंपाउंड होते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। शुरुआत में फर्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन महीनों और वर्षों बाद वही छोटा इंप्रूवमेंट एक विशाल अंतर बन जाएगा। यही कंपाउंड ग्रोथ का जादू है। अंततः किताब हमें एक बेहद गहरा सच बताती है। दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपका खुद का माइंड रोकता है। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। और जिस दिन आप अपने माइंड को मास्टर करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होता है। शायद अभी आपके पास परफेक्ट परिस्थितियां नहीं हैं। शायद रिसोर्सेस सीमित हैं। शायद आपने अतीत में गलतियां की हैं। शायद लोग आप पर विश्वास नहीं करते। लेकिन यह सब अंतिम सच्चाई नहीं है। अंतिम सच्चाई यह है कि आपके अंदर बदलने की क्षमता मौजूद है। आपके अंदर सीखने की क्षमता मौजूद है। आपके अंदर ग्रो करने की क्षमता मौजूद है। हर महान कहानी एक निर्णय से शुरू होती है। एक निर्णय कि अब मैं पुराना व्यक्ति नहीं रहूंगा। एक निर्णय कि मैं अपने एक्सक्यूजेस से बड़ा बनूंगा। एक निर्णय कि मैं अपने डर से आगे जाऊंगा। एक निर्णय कि मैं अपनी पोटेंशियल को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और शायद इस पूरी किताब का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है कि हाई परफॉर्मेंस किसी खास इंसान का प्रिविलेज नहीं है। यह किसी भी व्यक्ति की पॉसिबिलिटी है जो अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए तैयार है, जो क्लैरिटी चुनता है, जो फोकस चुनता है, जो डिसिप्लिन चुनता है, जो कंसिस्टेंसी चुनता है, जो टेम्परेरी कंफर्ट के बदले लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनता है। क्योंकि अंत में जिंदगी हमें वह नहीं देती जो हम चाहते हैं। जिंदगी हमें अक्सर वही देती है जिसके लिए हम खुद को तैयार करते हैं। और अगर आपने अपने माइंड को मजबूत बना लिया, अपनी आइडेंटिटी को अपग्रेड कर लिया, अपने हैबिट्स को अलाइन कर लिया और अपने एक्शंस को पर्पस से जोड़ लिया, तो धीरे धीरे वह इंसान सामने आने लगेगा जो हमेशा से आपके अंदर मौजूद था। सवाल यह नहीं है कि क्या आपके अंदर ग्रेटनेस है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप उसे जगाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन आपकी परिस्थितियां नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी लिमिटेशन वह कहानी है जिस पर आप अभी तक विश्वास करते आए हैं। और जैसे ही वह कहानी बदलती है, आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। याद रखिए, एक दिन आप अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखेंगे। उस दिन आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कितनी रील्स देखी थीं, कितनी बार डर महसूस किया था या कितनी बार लोगों ने आपको जज किया था। आपको सिर्फ यह याद रहेगा कि आपने अपने पोटेंशियल के साथ क्या किया। आपने अपने सपनों के लिए कितना साहस दिखाया। आपने अपने अंदर की आवाज को कितना सुना। इसलिए आज, अभी, इसी क्षण एक निर्णय लीजिए। अपने माइंड को अपग्रेड करने का, अपने स्टैंडर्ड्स को ऊंचा उठाने का।
अपने फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। क्योंकि जिस जीवन का आप सपना देखते हैं उसकी शुरुआत किसी बड़े अवसर से नहीं बल्कि एक नए माइंडसेट से होती है, और वही माइंडसेट एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी